बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस एक्सरसाइज सेट 6.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस, इफ सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फॉर योर प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर रही हूँ। आपने इनिशियली क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट को कंपेयर करवाना है इस इक्वेशन से जो मैं आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ। ये इक्वेशन हमारे पास है पेयर ऑफ लाइंस की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करवाएंगे। तो देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसमें एक्स स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर अगर अवेलेबल नहीं है, इट्स मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। इसी तरह जो बी हमारे पास है वो भी, उसकी वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो आएगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में वाई स्क्वायर का कोई रिजल्ट नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट लिखा हुआ है एक्स वाई का। यहाँ पर ये देखें, ये एक्स वाई का रिजल्ट लिखा हुआ है। इसे आपने एक्स वाई को निगलेक्ट करके जो कोफिशिएंट बचता है उसे कंपेयर करवा लेना है इस 10 के साथ। यानी जो भी एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा आपने उन दोनों को कंपेयर करवा लेना है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट बनेगा 2h इज़ इक्वल टू 10, और ये इम्प्लाइज कर गया कि आपका जो h है वो इज़ इक्वल टू है 5, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5। अब इसी तरह अब x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ये 2g इज़ इक्वल टू होगा 8 के। हम यहाँ पर अब ये लिखेंगे 2g इज़ इक्वल टू 8 इम्प्लाइज g इज़ इक्वल टू 4। अब इसी तरह f के लिए भी यही रिज़ल्ट हम लिखेंगे इसी तरह से। ये देखें, 2f इज़ इक्वल टू -15। तो f आ गया हमारे पास -15/2। और नेक्स्ट अब a की वैल्यू रहती है वो हमारी है c का रिजल्ट, और c हमारे पास ये जो अकेला कांस्टेंट नंबर लिखा होगा वो यहाँ के अकेले कांस्टेंट नंबर के इक्वल होगा। सो c इज़ इक्वल टू -12। अब हम इस सारे रिजल्ट को कलेक्ट करेंगे इस डिटर्मिनेंट में। A B C H G F, राइट। अब सारे डाटा को हम इस डिटर्मिनेंट में अरेंज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इस डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आता है। अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाएगा तो इट्स मीन कि हमारे पास ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं डिटर्मिनेंट आता, इट्स मीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी नहीं हैं। चलें जी, ए भी ज़ीरो था हमारे पास, बी भी ज़ीरो है, और सी इज़ इक्वल टू -12। नेक्स्ट हमारे पास एच का रिजल्ट है 5, सो ये भी 5, ये भी 5। नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास जी का। तो जी हमारे पास है 4, उसके बाद एफ आता है -15/2,
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इससे फर्दर आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फार्मूला ओपन करना है। जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वही फार्मूला अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट का ओपन करना है। फार्मूला की डिटेल भी एक वीडियो में इसी चैनल पे मैंने बताई हुई है, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर है मेरे पास 0, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट फार्मूला वो कहता है कि इस रो को भी कैंसिल कर दें और कॉलम को भी कैंसिल कर दें, बाकी वाले जो नंबर्स बचते हैं उनको यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट बनाएं। तो जब मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर मेरे ये दोनों ही बचे, इन दोनों को यूज़ करते हुए मुझे बनाना है अपना रिज़ल्ट। तो 15 से मल्टीप्लाई होता है तो 224 आता है हमारे पास। तो ये आ गया 224 बाय में 225/4। और क्योंकि नेगेटिव साइन भी आता है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस होने के बाद एक और नेगेटिव आएगा। वैसे भी ये टर्म ज़ीरो ही हो रही है, इससे कोई ज़्यादा मसला भी नहीं आएगा हमारा। नेक्स्ट नंबर है -5। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रो को कैंसिल करेंगे और इस कॉलम को कैंसिल करेंगे और बाकी डाटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा -60। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तब आंसर क्या आएगा +60। देखिए जब 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 और माइनस भी आता है फार्मूला का साथ में, तो ये माइनस माइनस प्लस 34 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा +60। +60 नहीं आ रहा, +30 आएगा। चलें जी, ये डाटा अब सारा नीचे हम यूज़ करेंगे। ये आ गया मेरे पास -60 एंड +30। राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4, तो 4 आएगा। यहाँ पे ऊपर स्पेस कम है, मैं नीचे लिख रही हूँ 4। अब 4 से कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए रिज़ल्ट बनेगा मेरे पास ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, और 15 5 से मल्टीप्लाई होकर आंसर देगा हमें 75/2 -75/2 -0। चलें बच्चों, अब इस सारे डाटा को कैलकुलेट करेंगे हम। पहला आंसर आ गया 0, सेकंड आंसर आया मेरे पास -30 और फर्दर आंसर आया मेरे पास, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा इससे, और जब 75 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा टोटल -150। और अब टोटल डाटा आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 150 - 150 ये 0 हो गया, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इसमें मौजूद हैं। तो अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो हम इसमें मौजूद जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। और उसे फाइंड आउट करने का इजी वे ये है कि अगर आपके पास x² y² अवेलेबल ना हो तो आप इनके इजीली पेयर्स बना लें। देखिए 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 वैल्यूज़ को हम इजीली, जिस तरह से आप फैक्टराइजेशन यूज़ करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो 4 रिजल्ट्स ही होते थे। हम 2 का पेयर बना के उसमें से रिजल्ट कॉमन ले लेते थे। सेम इसी प्रोसीजर से यहाँ भी कॉमन आ रहे हैं, तो आप शॉर्टर फॉर्म के थ्रू इसमें से कॉमन ले लें। तो देखें पहले इन दोनों में से क्या रिज़ल्ट कॉमन आ रहा है, और फिर लास्ट वाले जो 2 हैं उनमें से क्या कॉमन आ रहा है। इनमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2x, अंदर रह गया 5y + 4, और इनमें से कॉमन आ गया -3। तो ये देखें अंदर के रिज़ल्ट दोनों सेम हो गए। अब ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। एक इक्वेशन हमारे पास x वेरिएबल में है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास y वेरिएबल में। सो ये हमारे पास हमारा फाइनल सलूशन है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन आपको सेंड करती हूँ सॉल्व करके, जिसमें x² भी हो और y² भी हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। 6x² - 17xy - 3y² + 22x + 10y - 8 = 0। तो उसी इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे। सबसे पहले हम अपने गिवन स्टेटमेंट जो हमारी क्वेश्चन में है, +by² + 2hxy + 2gx + 2fy
प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं कंपेयर करवाना। सबसे पहले ए इज़ इक्वल टू 6, बी इज़ इक्वल टू -3। सिंपल। अब एच फाइंड करना है या जी या एफ। हम अपनी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो नंबर्स मौजूद हैं उन्हें 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास हमारा एच, जी और एफ आ जाएगा। यानी एच इज़ इक्वल टू -17/2, जी इज़ इक्वल टू 22/2 इज़ इक्वल टू 11। ये आपकी हेल्प के लिए ज़रा मैं डिटेल में लिख देती हूँ। ये 22/2 इज़ इक्वल टू 11 एंड सिमिलरली f इज़ इक्वल टू 10/2 इज़ इक्वल टू 5। अगेन c इज़ इक्वल टू -8। अब ये सारा डाटा उसी तरह से हम अपने डिटर्मिनेंट में नोट करेंगे। a, b और ये रहा c। उसके बाद यहाँ पर h हमारे पास क्या है, -17/2। उसके बाद g, ये उसके बाद हमारा आएगा f। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा फर्स्टली सी, 6 आएगा यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यूज़ आई हमारे पास 24 - 25, सॉरी नेक्स्ट है -17/2, वो हमारे पास बन जाएगा +17/2 और ब्रैकेट के अंदर रिज़ल्ट बनेगा अब हमारे पास 17/2 के बाद अब नेक्स्ट अंदर जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे वो होंगे हमारे पास, इस रो को कैंसिल करने के बाद और कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और 11 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें जब a 2 से कैंसिल होगा 4 रह जाएगा। 17 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा 68। ये आ गया मेरे पास 68 और -55 जब 11 5 से मल्टीप्लाई हुआ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 11, तो वो आ गया मेरे पास +11। अब अंदर वाले जो रिज़ल्ट्स आएंगे मल्टीप्लाई होकर 17 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा ये मेरे पास -85/2 और साथ में आ जाएगा 11 -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा +33, क्योंकि माइनस फार्मूला का भी अवेलेबल है। और यहाँ से टोटल सोल्यूशन अब हम कर रहे हैं तो -6 आएगा। इस सारे को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 13। 13 को 17 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 221। तो यहाँ पे टोटल आंसर आ गया 221/2। अब इस ब्रैकेट के रिज़ल्ट को जब सॉल्व करें तो ये हमारे पास इस सारे का रिज़ल्ट आएगा हमारे पास -85 + 66/2। तो ये टोटल सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास रिज़ल्ट बनता है 19 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 209। सो ये टोटल आ गया 209/2। अब ये कंप्लीट का हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। -12 + 221 - 209। अब ये सारे ऐडअप होकर देखें ज़रा, 209 और -12 ये दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि इनके साइन सेम है। जब ये दोनों ऐड होंगे तो इनका आंसर भी आ जाएगा 221। तो सो टोटल कैलकुलेशन हो गई हमारे पास ये 0। सो ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है ये बनती हैं, पेयर इनका बनता है। अब वो पेयर हम फाइंड आउट करेंगे।
स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं ऊपर। अब मेरे पास स्टेटमेंट थी इसकी 6x²। अब आपका काम है कि आपने अपनी फुल जो स्टेटमेंट है उसे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेना है x में, या क्वाड्रेटिक समझ लेना है आपने y में। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ x को क्वाड्रेटिक कंसिडर करते हुए। सो मेरे पास वैल्यू आएगी ये वाली 6x², और नेक्स्ट आएगा मेरे पास प्लस का साइन। हमेशा आप भी प्लस का साइन लगाइएगा, नेगेटिव का भी लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें नेगेटिव लगा रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है उसका नेगेटिव साइन है, तो मैं नेगेटिव लगा रही हूँ, नेगेटिव। अब नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 17xy, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ y वाली टर्म्स ब्रैकेट के अंदर रखनी है, और x जो होगा वो मैंने कॉमन ले लेना है। ये आ गया मेरे पास 17y। और अब और देखें ज़रा आपकी इक्वेशन में कौन सा y जो x वाला नंबर है वो कौन सा है। ये देखें यहाँ पर, ये मैंने 17y ब्रैकेट के अंदर रखा, x को मैं कॉमन लूँगी। अब यहाँ पर +22 है, इसके साथ भी x अवेलेबल है, तो इन दोनों का पेयर बनेगा, राइट। और बाकी ये जो y वाली टर्म्स आएंगी मेरे पास, ये मैं कांस्टेंट कंसीडर करूँगी। क्योंकि मैंने बाहर नेगेटिव साइन कॉमन लिया, सो अंदर आएगा -22 और ये x। बाकी सारे जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर अरेंज होकर आ जाएंगे। -3y² + 10y -8 = 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। x = बाकी आप x के अलावा तमाम नंबर्स को कांस्टेंट समझें। यहाँ पे आता है -b + -b² -4ac। ये ABC मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली लिख रही हूँ बच्चों, राइट। ये आप ऊपर जो हमने ABC लिखी हुई है ये मैं वो वाली नहीं लिख रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC इस तरह से होती है, ax² + bx + c। तो इससे आपने कंपेयर करवाते हुए फार्मूला में वैल्यूज़ जो है ना ये रिप्लेस करवानी है। अब -b मेरे पास क्या है, ये सारा डाटा मेरे पास b है, तो माइनस साइन भी है, फार्मूले में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आ गया मेरे पास 17y -22। अब मुझे इसी का सारा जो स्क्वायर है वो रखना है अंदर, क्योंकि मेरे पास ज़रा बड़ा रिजल्ट है तो मैं बड़ा स्क्वायर रूट बना रही हूँ। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि b² है, तो 17 टाइम यहाँ पर हमारे पास b का स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा -4ac। तो क्योंकि हमारे पास c काफ़ी लेंथी है उसकी वैल्यू नीचे दिख रही है, -4a = 6, और यहाँ पर c का सारा रिजल्ट आएगा। आपका c यहाँ पे क्या है, -3y² + 10 -8, और ये डिवाइडेड बाय 2 × 6। अब ये सारी कैलकुलेशन यानी इसका स्क्वायर भी ओपन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी, ये काम थोड़ा सा रफ वर्क में कर रहे हैं, ठीक है। तो रफ वर्क में सारी ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है। x = 17 y -22 प्लस माइनस, सबसे पहले हम स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 189y² + 48, और ये 4 - 48y। क्लियर, ये मैंने अभी स्क्वायर ओपन किया। इसके बाद जब
4AC टोटल जो मल्टीप्लिकेशन की उससे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा +72y² -240y +192 और ये डिवाइडेड बाय 12। अब इस सारी एडिशन को भी कंप्लीट करेंगे तो ये सारी एडिशन सॉल्व होके मेरे पास रिज़ल्ट देगी मुझे 361y² -988y +676। ये इजीली एक स्क्वेयर्ड रिज़ल्ट आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। इस स्क्वायर रूट को भी क्लोज करेंगे। जो मेरे पास रिज़ल्ट बना 19y -26², ये कैंसिल। प्लस और -19y -26। अब इन दोनों रिजल्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सेपरेट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। एक स्टेप बनेगा x इज़ इक्वल टू 17y -22 प्लस, और दूसरा बनेगा नेगेटिव में। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास 36y -48 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे। 12 3 टाइम 36 होता है और 4 टाइम 48 होता है। अब यही हमारे पास इक्वेशन बन गई 3y -x -4 इज़ इक्वल टू 0। ऐसे लिख लें, चाहे इसको ऐसे लिख लें, x -3y +4 इक्वल टू 0, राइट। अब इसी तरह इस स्टेटमेंट को अब दूसरी तरफ लेंगे नेगेटिव साइन में। 17y -22 -19y एंड +26 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ गया मेरे पास -2y +4 डिवाइडेड बाय 12। 2 ऊपर से भी कॉमन आ रहा है जो हमारे पास नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो जाएगा। सो ऊपर रिजल्ट रह गया -y +2 डिवाइडेड बाय 6। 6 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया 6x -y +2। तमाम नंबर्स दूसरी तरफ ले आए 6x +y -2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ गया, राइट। यानी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो 0 आ जाएगा तो इट्स मीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अवेलेबल